हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका हमारी होम सिनेमा सीरीज का एपिसोड नंबर 6 में। 5th एपिसोड तक भाई हमारे रिक्लाइनर, कारपेट, इंटीरियर, वायरिंग, स्पीकर, प्रोजेक्टर, डैनन का एवीआर सब कुछ लगा चुके हैं हम। आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में। सिर्फ एक चीज बच गई है लगानी, और उसके बिना मजा आने भी नहीं वाला थिएटर में, है ना। जो कि होने वाली है हमारे इस थिएटर की डायगोनली 200 इंचेस की स्क्रीन। जी हाँ भाई, आपको पता ही है वो व्हाइट कलर का जो पर्दा सा होता है, ऑब्वियसली उसी पे ही जो है वो प्रोजेक्टर की किरणें पड़ती है और ऐसे मस्त इमेज या वीडियो बनती है। तो वैसे तो हमारा सारा सिस्टम चालू हो चुका है। पीछे जो ब्लैक कलर का पर्दा था उसी पे चला के हमने सेटअप कर लिया था, ऑडियो वीडियो सब कुछ। बट ऑब्वियसली ब्लैक कलर के ऊपर इतना अच्छे से दिखता नहीं है, तो मज़ा तो जब ही आएगा जब प्रॉपर स्क्रीन लग जाएगी भाई 200 इंच की मस्त। तो होपफुली आज डिलीवर हो जाएगी। मेरी बात हो गई है वेंडर से, तो आज वो अगर डिलीवर करवा के आज ही लगा देंगे तो अपना सेटअप भाई कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें और लगानी है। एवीआर हमारा लग चुका है, यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर लगा दिया है, वहाँ पे एनवीडिया का शील्ड, एप्पल टीवी, वो रिमोट स्मार्ट वाला, ये सब चीज़ें लग गई है। बट भाई एक्चुअल में जिससे हम गेमिंग करने वाले हैं, चाहे वो GTA 5 हो चाहे GTA 6 हो, वो दो चीज़ें होगी इसमें। सबसे पहले एक PlayStation 5 स्लिम या प्रो, मैं देखूंगा प्रो मुझे यहाँ लगानी है या बेडरूम में लगानी है, दोनों में से एक जगह लगाऊंगा। वैसे शायद बेडरूम में ही प्रो लगाऊंगा, यहाँ पे मैं स्लिम ही लगा दूंगा, या कभी पैसे आएंगे तो 2 प्रो खरीद लेंगे, एक और इंडिया वाला लॉन्च होगा ना। तो प्रो या स्लिम में से एक यहाँ पे सेटअप करना है, और दूसरा सेटअप करना है अपना यहाँ पे गेमिंग पीसी। अब ये दोनों ही डिवाइसेस मेरे ऑफिस में पड़े हुए हैं, तो ऑफिस भी जाना है भाई, वहाँ से उठा के लाना है। पीसी मैं अपना पुराना ही लगा रहा हूँ भाई, मेरे पास मतलब अभी पैसे बचे नहीं है, बजट खत्म हो चुका है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी इस चैनल पे, अपने इस थिएटर के लिए पीसी बिल्ड किया था मैंने, सेकंड हैंड, मतलब सेकंड हैंड कंपोनेंट वाला। तो वही बस उठा के लाना है वहाँ से और यहाँ लगा देना है। तो PlayStation 5 लगेगी इस जगह। Xbox भी लगा के चेक कर लेंगे कैसा क्वालिटी आएगी 4K 120 वाली, क्योंकि ये प्रोजेक्टर हमारा 4K 120 सपोर्ट करता है। कौन सा प्रोजेक्टर है क्या है वो लास्ट वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Xbox और PlayStation 5। और ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना, अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने फट्टे लगा दिए आगे, ये हट जाते हैं, मैग्नेट पे टिके हुए, देखो इस तरह से, ये देखो भाई। तो यहाँ पे हमारा जो है पीसी लग जाएगा इस तरह से। तो चलेंगे भाई ऑफिस में, पहले स्क्रीन का वेट कर लेते हैं, स्क्रीन लग जाएगी उसके बाद फिर अपना PlayStation वगैरह भी लगा देंगे। लो जी लो, अपनी स्क्रीन भी आ गई है थिएटर की। अभी देखो पैड वैड बना हुआ है तो थोड़ा मुश्किल से जाएगी ऊपर, दूसरी मंजिल जानी है। ये देखो भाई कितनी बड़ी है, डायगोनली 200 इंचेस की है ये। तो खुलेगी जब पता चलेगा एक्चुअल में। अभी ऊपर चढ़वा देता हूँ थिएटर के अंदर आराम से, क्योंकि ये कल इंस्टॉलेशन होएगी सुबह, आज तो नहीं। लो जी लो, पहुँच गए हम सेकंड फ्लोर पे। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ आगे रखवा लेता हूँ ताकि वो लगा जाएंगे। लो भाई ये आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और कंपनी बताऊँ तो ये है जी हमारी स्क्रीन, इलाइट स्क्रीन की। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है ये, इंटरनेशनली भी आपने काफ़ी थिएटर्स में ना देखोगे इन्हीं की स्क्रीन होती है। ये अभी डब्बा तो इसका ना लंबाई में ऐसे छोटा लग रहा है, क्योंकि ये सब ना फ्रेम व्रेम ऐसे फोल्ड होके आए होंगे पूरे, पर ये खुलने के बाद ना भाई एग्जैक्ट इतने ही बनेंगे। ये वहाँ से लेके उस दीवार के कोने से लेके यहाँ तक चौड़ा, और ऊपर से लेके इस वाली लाइन तक चौड़ा। यहाँ पे दिख रही है ना ये वाली लाइन आपको, तो इसलिए पूरी स्क्रीन की ही दीवार, मतलब दीवार जितनी स्क्रीन है समझ लो ऑलमोस्ट। तब तक भाई मैं ऑफिस जाके जरा सामान वगैरह सेट करूँ, PlayStation वगैरह। तो चलो जी, अपना स्क्रीन जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए भी आ गए हैं। तो पहले स्क्रीन ही इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं ऑफिस गया ही नहीं PlayStation और PC लेने, मैंने कहा पहले एक बार हो जाएगा ना स्क्रीन का काम तो फिर लेके फिर लगाऊंगा, अच्छे से सेटअप हो जाएगा, ताकि चेक भी कर ले। अब बिना उसके चेक करने में, स्क्रीन के बिना अजीब सा ही लगता है ब्लैक ब्लैक पर्दे पे। तो आज अच्छे से अभी हो जाएगी, आधे घंटे में स्क्रीन इंस्टॉल यहाँ पर पूरी मस्त एकदम। और फिर उसके बाद अपना सारा बचा हुआ काम मैं कर लूँगा सेटअप वगैरह का। बाकी ऑडियो कैलिब्रेशन अभी मुझे करवानी है ढंग से, मतलब मुझे तो नॉलेज है नहीं, तो भैया ही आएंगे जिन्होंने करवाया है। बट अभी मैं फ़िलहाल तो ये करवा के ट्रिप पे निकल रहा हूँ। आके एक बार इसकी ऑडियो कैलिब्रेशन अच्छे से करवाएंगे ताकि मस्त वाला साउंड आउटपुट निकले, क्योंकि स्पीकर तो अच्छे लगाए हुए हैं, और जब तक आप सेटिंग्स नहीं करोगे अच्छे से क्रॉस ओवर वगैरह की, तब तक आउटपुट इतना बढ़िया नहीं निकल के आता। तो वो एक किसी एक्सपर्ट से ही करवा लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। छोटे मोटे काम तो चलो हम ये कर लेते हैं, वायरिंग कनेक्ट करना वगैरह, पर साउंड में जो है ना वो अच्छे से ही होना चाहिए, तभी बात बनती है फिर। देखो ये है स्क्रीन, मतलब ये काली वाली नहीं है, तो कवर है इसका, इसके अंदर है वाइट कलर की। अभी बिछाएंगे फिर दिखाता हूँ। और इसके साइड में बिल्कुल भाई पतला सा फ्रेम लगेगा, क्योंकि हमारे पास ना ये जो दीवार थी
ये बिल्कुल कट टू कट थी 200 इंच स्क्रीन के लिए, और अगर हम मोटे वाला फ्रेम लेते ना तो हमारी भाई स्क्रीन लग नहीं पाती 200 इंच, फिर हमें 194 इंचज के साथ जाना पड़ता। तो मैंने कहा पतला फ्रेम ढूंढो, तो इस स्क्रीन को ढूंढने में बहुत टाइम लगा भाई, क्योंकि एक तो मुझे अकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चाहिए थी। अब वो क्या होता है, देखो मेरे जो पीछे के फ्रंट स्पीकर है ना, लेफ्ट सेंटर और राइट, वो सब ना इस दीवार मतलब इस पर्दे के पीछे है, तो ये कपड़ा भी अकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट है, मतलब पीछे की ऑडियो ये कपड़े के आर पार आएगी और फिर उस स्क्रीन के आर पार जाएगी, तो इसलिए स्क्रीन भी अकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो साउंड को ना आर पार होने दे। तो एक तो ये फीचर चाहिए था मुझे। दूसरा क्या है कि अपना जो एप्सन का प्रोजेक्टर है उसकी जो ल्यूमेंस है ना, उसके हिसाब से कम 1.2 या 1.3 गेन होना चाहिए था स्क्रीन का, बट अकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट में ना हमें इतना गेन मिल ही नहीं रहा था किसी भी स्क्रीन पे, तो बड़ी मुश्किल से ये 1.1 वाला गेन मिला है। अब देखो इस पे भाई आउटपुट कैसा आता है, थोड़ा सा लग तो रहा है कि कम रहेगा, बट चलने के बाद पता चलेगा अच्छे से। तो इसलिए भाई ये वाली स्क्रीन फाइनल करी है। 200 इंचेस डायगोनल, वहां से लेके ऐसे होती है 200 इंचेस, और इलाइट स्क्रीन की है EF 200 4K A करके। और दूसरी चीज, ये स्क्रीन ना भाई 200 इंच के साइज में आती नहीं है, तो ये कस्टमाइज हुई है, मतलब 8-10 दिन लग गए कस्टमाइज करके, उन्होंने बना के फिर भेजी है कंपनी ने। आई कंपनी से ही है बट कस्टमाइजेबल, मतलब ऑर्डर पे ही देते हैं वो इतना बड़ा साइज, वरना नॉर्मली इनका मैक्स 155 इंचेस तक है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और शायद 200 से ही बड़ा बनाते होंगे ओब्वियसली ऑर्डर पे, बट हमारे यहाँ के लिए 200 इंच ही काफी है। ये ज्यादा नॉर्मली आती है, व्हाइट में आती है। अच्छा, ये ब्लैक कर रखी है ना, ब्लैक भाई इसके ऊपर भी हल्का हल्का ब्लैक कलर का ना फैब्रिक चढ़ा हुआ है, तो मतलब ब्रांड तो काफी प्रीमियम है ये लाइट स्क्रीन, बाहर के थिएटर्स में काफी लोग यूज करते हैं इसको। तो ये तो इनके ना बैक के फ्रेम है, तो ये इतना चौड़ा फ्रेम नहीं है, इसका जो एक्चुअल फ्रेम है भाई ये है, वो ये देखो इतना, ये फ्रंट में हमें दिखेगा चारों तरफ इतना पतला सा, लिटरली मतलब 1 इंची है बस ये खाली भाई। तो इन शॉर्ट 1 इंची उधर से लेगा, 1 इंची इधर से, 1 इंची उधर से और 1 इंची नीचे से, वरना नॉर्मली जो स्क्रीन होती है वो 3-3 इंची होते हैं बॉर्डर, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम 6 इंची दोनों साइड ऐसे फ्रेम में खराब करे, तो इसलिए ये पतली वाली मंगवानी पड़ी। इन्हें कहते हैं एज फ्री स्क्रीन्स, मतलब बिल्कुल आपको बॉर्डर जो है वो कम दिखेंगे, तो क्लीन लुक आता है काफी ज्यादा दीवार पे ना। तो ये देखो मैं कह रहा था ना, डब्बा तो भाई छोटा है बट एक्चुअल में स्क्रीन चौड़ी होती है, तो ये ऐसे ना अलग अलग डंडे निकल के आते हैं, अब इनको जोड़ा जाएगा, तो एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे भी नहीं ऐसे 2 आएंगे डंडे देखो, तो ये बीच से जॉइंट लगेंगे इनमें, तब जाके ये स्क्रीन पूरी इस दीवार से लेफ्ट टू राइट जितनी दीवार है बनेगी एग्जैक्ट। अगर आपको मैं डायमेंशन बताऊँ ना, तो हमारी ये जो दीवार है ये है यहाँ से लेके वहां तक 179 इंचेस की, और ऊपर से लेके नीचे तक तो ज्यादा है बट हमें लेनी थी उस तक जहां तक वो फट्टा लगा हुआ ना, तो वो थी 99 इंचेस। तो इसलिए अब जो स्क्रीन आई है ये आई है विद फ्रेम 175 इंचेस ऐसे, और यूं आई है 94 इंचेस, तो ऐसे लगेगी। चलो भाई, जो मेन फ्रेम था ना चारों हिस्सों से, वो तो जोड़ दिया गया है, ये देखो सारे जॉइंटर्स जुड़ गए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद बताता हूँ। चलो जी, फ्रेम को अब खड़ा किया जा रहा है और एक बार चेक करेंगे कि किस एंगल पे कितनी हाइट पे लगाना है सब। थोड़ा लाइट ऑन करूँ मैं, फिर अच्छे से दिखेगा, रुको। ठीक है, तो चौड़ाई तो भाई पूरी आ गई सही। अब हम सोच रहे हैं कि नीचे ना करके बिल्कुल टॉप से शुरू करते हैं, ताकि ये जो लाइन है ना अपना कैबिनेट वाली, वहाँ तक कंप्लीट हो जाए स्क्रीन। ठीक है, तो फ्रेम को भाई ऐसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया, और अब पूरी जो स्क्रीन का कपड़ा है उसको पहले बिछाया जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो वाइट कलर की चमचमाती हुई, रिफ्लेक्टर मारती हुई स्क्रीन निकल गई है, और ये इसमें अच्छे से कसा जाएगा ताकि बिल्कुल भी ना बीच में सिलवटे ना आए, बिल्कुल ऐसे खिंचा हुआ कपड़ा रहे। बहुत टाइम पहले ना मुझे लगता था कि ये ऐसे कपड़ा नहीं होता है, एक हार्ड स्क्रीन होती है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ता है, बट एक्चुअल में थिएटर्स में भी कपड़ा ही लगा होता है भाई ये, पर वो लगता है ऐसे ही है कि कोई प्लास्टिक का बोर्ड हो, क्योंकि फ्रेम के साथ ना बिल्कुल खींच के लगा दिया जाता है। बट देखो कैसा कपड़ा है ये, ऐसे देखो, ये आपको लग रहा होगा भाई कि बिल्कुल ऑर्डिनरी सा कपड़ा है, बट एक्चुअल में भाई ये कपड़े की भी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू होती है। और जैसे कि मैंने बताया अकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें छोटे छोटे ना छेद से होते हैं बिल्कुल, मतलब आपको नॉर्मली ज़्यादा दिखेंगे नहीं, ये देखो, बट इसमें से जो है वो साउंड ट्रेवल करती है आर पार, तभी पीछे वाले स्पीकर काम आएंगे ना कुछ। देखो
देखो इस तरह की ना ये फ्लेक्सिबल सी डंडी जो है ये पूरे पर्दे में ऐसे पॉकेट सी बनी होती है पतली सी, तो चारों तरफ एज अ फ्रेम की तरह ही लगा दी ताकि मतलब एक तरह से स्ट्रेचेबल रहे पूरी की पूरी स्क्रीन ना, तो इसलिए ये डालनी पड़ती है। तो लास्ट डल रही है बस ये, बाकी तो डल चुकी है सारी। काम करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि स्क्रीन का साइज हमारी पूरे रूम की डायमेंशन के साइज से एग्जैक्ट है, तो इसलिए लेफ्ट राइट में जगह नहीं बच रही काम करने की ना। अब ज़्यादातर लोग क्या है 130, 140 या 150 इंच की स्क्रीन लगाते हैं, तो दोनों तरफ 2-2, 3-3 फुट जगह आराम से बच जाती है। अगर उतनी छोटी स्क्रीन होती फिर आराम से इंस्टॉलेशन हो जाती, बट हमारे वो ये डायमेंशन और स्क्रीन की डायमेंशन सेम है बिल्कुल। देखो भाई स्क्रीन के साथ ही ना ग्लव्स मिलते हैं ताकि ग्लव्स पहन के आप काम करो, वरना हाथ के क्या ना फिंगरप्रिंट छप गए अगर इस पे स्क्रीन पे तो सारा फिर मज़ा ख़राब हो जाता है, डिस्प्ले में ऐसे काला काला सा दिखता है। तो इसलिए साथ में 2 पेयर्स ग्लव्स के मिलते हैं, तब जाके जो है वो नीचे वाली जो पार्ट है ना स्क्रीन का मतलब फ्रंट साइड है तब हाथ लगाना है। पीछे तो आप हाथ लगा लो कोई दिक्कत नहीं है इतना, बट फ्रंट साइड में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वाइट कलर का कपड़ा है, वाइट कलर में तो हल्का सा भी दाग होगा वो भी दिखा करेगा, और फिर मूवी या कुछ भी आप देखोगे तो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे बीच में ऐसा धब्बा सा आएगा बेकार। तो देखो इस तरह की ना ये स्प्रिंग वाला हुक है जिससे कि कपड़ा और फ्रेम जो है वो साथ में एक तरह से अटैच्ड रहेगा पूरा। तो दिखाता हूँ कैसे लग रहा है। तो ये देखो भाई इस तरह से जो है वो स्प्रिंग के थ्रू अपना जो कपड़ा है फ्रेम पे अटैच हो गया। स्प्रिंग लगाने के बाद भाई ये एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम के पतली पतली सी डंडिया सी है जो सपोर्ट के लिए, तो एक सेंटर में लगाई है, एक उस तरफ और अभी एक इस तरफ। ऐसे भी लगेगी लंबी भी? बस लंबी ही। तो कितने लगती है? 5? 3 है, 3 लगेंगे सपोर्ट के लिए भाई ताकि स्क्रीन हमेशा सीधी रहे। चलो जी लगा दिया वो 3 फ्रेम, और अब देखो आगे से बिल्कुल सारी की सारी सिलवटें निकल चुकी है, बस थोड़े से धागे लग गए हैं कारपेट के, वो अभी कपड़े से साफ हो जाएंगे सारे के सारे। अब इसके साथ एक भाई ये ब्लैक कलर का कपड़ा और आता है जो बैक में लगता है, तो ये लगाएंगे। तो इस तरह से अब ये ब्लैक कपड़ा भी लगा रहे हैं। वैसे तो हमारा पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक है, बट साथ में कपड़ा मिला ही हुआ है तो फिर लगा ही देते हैं भाई यही वाला। तो इस कपड़े को भी वही सेम तरह की स्प्रिंग से लगाया जा रहा है। ये देखो यहाँ से देखो आप कितनी सारी स्प्रिंग्स है, ये सारी स्प्रिंग है वाइट वाले कपड़े के लिए, आगे वाले के लिए, ये देखो एंड तक, ताकि पूरी ना स्क्रीन ऐसे स्ट्रेच रहे कपड़ा। और सेम ऐसे ही ये सारे लगेंगे अब इस ब्लैक कपड़े के लिए। अब इस ब्लैक कपड़े में भले ही थोड़ी बहुत सिलवटें आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बैक साइड है भाई, पर ये वाइट वाले कपड़े में नहीं आनी चाहिए सिलवटें। चलो जी ब्लैक कपड़ा भी लग गया पूरा खींच के, देखो इसमें भी सिलवटें नहीं आ रही, पूरा खींच के लगा दिया ना। अब भाई इसके चारों तरफ का बस फ्रेम लगाना है लास्ट, जो कि है ये एल्यूमिनियम का 1-1 इंची का, तो ये चारों तरफ फ्रेम घूमेगा और सिर्फ यही जो है ना हमें फ्रंट में फ्रेम दिखेगा और हमारा वाइट कपड़ा दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा फ्रंट में। ये देखो बस इतना सही है। और 1 इंची भी ये टॉप से है, फ्रंट व्यू तो मेरे ख्याल 1 इंची से भी कम है इसका, 8-10 mm का ही होगा ये ना, फ्रंट से तो जो व्यू आएगा 8-10 mm का ही है भाई, तो बिल्कुल एज फ्री है। और बीच में इस तरह की पत्ती लगती है जिससे दोनों फ्रेम जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक लंबा फ्रेम नहीं दिया, इन्होंने 2 हिस्सों में दिया ताकि डब्बे के अंदर पूरा आ सके सामान। ये देखो अब ये दोनों जोड़ने के लिए बस ये पत्ती लगा के पेच कस दो। फिर स्क्रीन का फ्रेम तो भाई लगा दिया गया है, तो मतलब अब स्क्रीन फाइनल है। अब बस जो बेस है ना ये, इस पे हुक लगाए जाएंगे जिस पे स्क्रीन ऐसे टंग जाएगी। तो 4 हुक लगा रहे हैं, 2 उधर 2 इधर, ताकि 4 पे आराम से वेट झेल जाए। बहुत टाइम हो गया भाई, ये ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गए करते करते। वही स्पेस की दिक्कत ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि 200 इंच ऐसे ना बहुत बड़ा हो जाता है स्क्रीन साइज। चलो भाई लग तो गई है स्क्रीन। एक बार भैया सीढ़ी पे चढ़ के धागे लटक रहे हैं ना जितने ऊपर नीचे, ये हटवा देना, नीले नीले से छोटे छोटे चिपक गए देखो कारपेट के ना ये, तो ये एक बार साफ करके उसके बाद जरा चलाते हैं प्रोजेक्टर, एक बार चेक करते हैं मस्त। तो लो भाई लो, प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। अभी फिलहाल सारी लाइटें जल रही है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा, मैं पहले लाइटें बंद करता हूँ एक एक करके सारी, फिर देखना भाई कितना मस्त प्रोजेक्शन आ रहा है हमारा। चलो जी अब देख जरा, ये देखो भाई लिटरली मतलब जो टीवी में क्वालिटी आती है ना वही सेम क्वालिटी दिखाई दे रही है। फर्क इतना बस 200 इंच की स्क्रीन भाई, 200 इंच लिटरली। मुझे पहले लगा था यार पता नहीं कि ये प्रोजेक्टर इतनी बड़ी स्क्रीन पे ढंग से कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा भाई, लिटरली एक नंबर। चलो जी अपना PlayStation 5 भी इसमें कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। तो ये वाला स्लॉट था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और अभी के लिए ना मैंने फिलहाल UPS भी कनेक्ट कर लिया भाई अपने एम्पलीफायर और Denon के AVR के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन UPS है ना अभी वो लगा नहीं है, बिजली वाले भैया आ नहीं रहे हैं। तो वो एक 6 kVA का बड़ा UPS लगेगा जो पूरे होम थिएटर के सारे डिवाइसेस को बैकअप एंड सर्च प्रोटेक्शन देगा। बट अभी मैं रिस्क ले नहीं सकता जब तक वो लगता नहीं,
तो मेरे पास ये घर पे पड़े हुए थे 1100 VA वाले ना, तो मैंने एक इसको अलॉट कर दिया, एक अपने डैनन को कर दिया। बाकी प्रोजेक्टर के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो जब मेन वाला ऊपर लगेगा तभी हो पाएगा। चलो 2 डिवाइसेस तो प्रोटेक्टेड रहेंगे कम से कम, क्योंकि वोल्टेज ना हमारे घर में बहुत अप डाउन होती है और डायरेक्ट इन्वर्टर पे डाल नहीं सकते, इन्वर्टर रिवर्स करंट भेजता है। क्योंकि PS5 को भी UPS पे ही डाल रहा हूँ कि एकदम से लाइट जाए तो कम से कम सेव मतलब हो जाए गेम। ये UPS वैसे तो ज़्यादा देर का बैकअप दे नहीं पाएंगे सारे, बट ठीक है भाई, 5-10 मिनट भी बैकअप दे दे तो मैं शट डाउन कर दिया करूँगा जल्दी से। उसके बाद कुछ दिन में तो बड़े वाला UPS लग ही जाएगा, वो तो भाई लिटरली 1-1.5 घंटे का बैकअप दे देगा, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं। लो जी, पावर केबल, हाई स्पीड HDMI केबल और साथ में लैन केबल, तीनों पोर्ट्स में कनेक्ट हो चुके हैं। अब बस इसको ऐसे सीधा यहाँ रख देते हैं। लेट्स गो। वैसे मैंने सोचा था यहाँ पे अपनी PS5 Pro लगाऊंगा, बट एंड मोमेंट में मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि थिएटर में मैं बहुत कम गेमिंग करता हूँ। मैं अपने बेडरूम में ज़्यादा गेमिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे रात को ही टाइम मिलता है ना। तो अब थिएटर में तो क्या ही लेट के करना, रात को मैं बेड में आराम से सोते हुए मतलब लेटे हुए खेलता रहता हूँ। तो इसलिए प्रो मैं अपना रखूंगा रूम वाले सेटअप में, वहाँ भी अच्छा खासा 85 इंच का थिएटर पूरा लगा पड़ा है मस्त। और यहाँ पे कभी कभी खेलने के लिए PS5 फैट वाला, मेरा जो सबसे पहला कंसोल, पहला नहीं दूसरा कंसोल था ये, पहला एक और है वो ऑफिस में है मेरे, तो मैंने इसलिए जो नीचे वाले कमरे में पड़ा हुआ था वो यहाँ लगा दिया। इसके लिए वैसे तो मैंने स्पाइडरमैन वाली फेस प्लेट ले रखी थी चाइना से, बट मैंने कहा चलो अब यहाँ तो वैसे भी प्लेस्टेशन दिखना तो है नहीं, तो छोड़ो ये क्या, ये किसी और वाले में काम कर लगा लूँ, ये वाली अपने फर्स्ट वाले कंसोल में लगा लूँगा। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। तो चालू हो गई है PlayStation 5। अब AVR को पावर दे के एक बार सब कुछ टेस्ट कर लेता हूँ भाई स्क्रीन पे, उसके बाद फिर सब कुछ अंदर करके बंद करेंगे इसे फाइनल। फिर जरा हो जाए एक गेमिंग टेस्ट, या फिर मैं पहले अच्छे से एक बार टेस्टिंग वेस्टिंग करूँगा, खेल के देखूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। एंड लो भाई, हमारा UPS भी आ गया है थिएटर के लिए। तो जो इक्विपमेंट्स थिएटर में UPS पे चलने वाले हैं ना, सिर्फ उस पे डालेंगे। एक तो ये हो गया, और साथ में इसकी आती है 6 बैटरी छोटी छोटी। ये है भाई टोटल 42 AH की एक बैटरी है ये, देखो इस तरह से। तो होपफुली इस UPS से पूरा का पूरा लोड भाई चल जाए अपना थिएटर के इक्विपमेंट्स का, बड़े बड़े जो भी है। नहीं चल पाया, अगर ये नहीं झेल पाया लोड्स, तो फिर मुझे 6 kVA का लेना पड़ेगा, और इसको मैं अपनी NAS के साथ यूज़ कर लूँगा। ये पहले भी NAS के साथ ही यूज़ हो रहा था, पर मैंने सोचा एक बार इसको लाके चेक कर लेते हैं, अगर चल जाएगा तो फिर नया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बढ़िया है। एंड आई गेस ये 3 kVA का है। और हाँ, सच रिक्लाइनर वाले भी ना भाई रिक्लाइनर ठीक कर गए थे, जो मैंने आपको बताया था ना कि गलती से इसका बटन यहाँ देना था, बट दे दिया था उस साइड, उस वाले की सेम। तो वो आए थे शाम को और ये करके चले गए, मतलब इसका आर्म ही चेंज कर दिया, ये वाला आर्म यहाँ लगा दिया, वो वाला वहाँ लगा दिया, तो अब सही हो गए। यहाँ पे ये बटन देखो यूज़ हो जाएंगे। तो रिक्लाइनर से रिलेटेड तो जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई है। ऑल्सो ये पिलर लाइट भी लगवा ली है मैंने, ये देखो एक ये रही और एक ये रही यहाँ पे, मस्त। एंड भाई मैंने टेस्टिंग करके देख लिया है, जो हमारा 3 kVA का UPS है ना, उसने फुल वॉल्यूम में भी जो है वो लोड उठा लिया हमारे प्रोजेक्टर का भी, और साथ ही साथ AVR और एम्पलीफायर एंड जितने भी वॉल के स्पीकर है, सीलिंग स्पीकर है, सबका। बस एक जो हमारे सबवूफर है ना, वो UPS में नहीं डाले, वो हमने इन्वर्टर पे डाले हुए हैं। तो ये इन शॉर्ट ये पूरा रूम ना, जितने भी चीजें हैं, कुछ UPS में है, कुछ इन्वर्टर में है। तो इन शॉर्ट लाइट जाने के बाद चलेंगी सारी, बट UPS से ये फर्क होता है कि भाई ये जो थोड़े सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोजेक्टर या फिर AVR या अपना एम्पलीफायर, ये एकदम से ना शॉर्टे मतलब वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से फूकते नहीं है, जैसे कि मेरा बेडरूम वाला फूक गया था अभी थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि अब UPS से कनेक्टेड है, बढ़िया है एकदम। थिएटर की वीडियोस ना भाई काफी दिन के गैप में बन रही है, क्योंकि बीच में मैं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, फिर आलसी बन जाता हूँ, कभी कुछ और शूट आ जाता ब्रांड का। तो ये जो लास्ट क्लिप आपने देखी वो आज से 6 दिन पुरानी थी, और अब 6 दिन के बाद आज फाइनली जाके मैं अपना PC भी उठा लाया हूँ ऑफिस से। और UPS तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर लग चुका है मेन वाला, तो इसलिए यहाँ से जो भी थे ना UPS, जैसे कि ये रहा एक, देखो ये 2 UPS मैंने लगाए हुए थे, तो ये सब कुछ अब मैंने हटा दी, क्योंकि ये टेम्परेरी थे भाई सेफ्टी के लिए कि मेरे डिवाइसेस को कुछ ना हो। बट अब जब मेन वाला UPS लग ही चुका है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। बस अब ये लास्ट है PC लगाना, थोड़ा सा अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं भाई। वैसे तो अभी मैंने इसको वापस से ना सारे पार्ट्स खोल के फिर से असेंबल किया था, वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो उस वक्त इसकी क्लीनिंग हो गई थी अंदर से अच्छे से, बट स्टिल हमारे इंडिया में भाई इतनी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो 2-4 दिन में ही सब चीज़ें गंदी हो जाती है। इसलिए बस एक बार अच्छे से मार के इसमें कपड़ा और सेट कर लेते हैं। बाकी सब प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेट हो ही चुके हैं। लेट्स गो भाई, चलो। तो देखो PC को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये स्विच बोर्ड लगा रखा है, और UPS लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने बताया बड़ा UPS लग चुका है। इसके अलावा भाई एक मेरे पास यहाँ पर USB केबल है, ये किस काम आएगी मैं बताऊंगा। एक नहीं है एक्चुअल में, ऐसी 2 केबल्स हैं, ये देखो। तो इस तरह की 2 USB मेल टू फीमेल डाली हुई है,
तो एक पार्ट इसका यहाँ पर है जो पीसी से कनेक्ट होगा, दूसरा कहाँ निकल रहा है बताता हूँ। एंड देन एक है भाई हमारे पास 8K वाली HDMI केबल, जो कि भाई 4K 120 हर्ट्ज एंड 8K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करती है। तो 8K तो खैर ये पीसी वैसे भी नहीं रन कर पाएगा, तो 4K 120 हर्ट्ज में ये चला देगी केबल अच्छे से, बढ़िया। और इसके अलावा कुछ नहीं है अपने पास, बस तो यही 3 केबल्स प्लस एक पावर केबल, 4 केबलें हमें कनेक्ट करनी है सिर्फ। ये बॉक्स ना मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा ही बनवाया था, क्योंकि पीसी के साइज भी बड़े होते हैं, प्लस भाई थोड़ा एयर वेंटिलेशन भी पीसी को मिलना चाहिए। हालांकि इसके पीछे भी बहुत जगह है, दिखाना, इधर दिखाओ अंदर, ये देखो भाई ऑलमोस्ट ये 3 फीट की जगह है अंदर, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी वेंटिलेशन के लिए। मतलब एयर फ्लो, गर्म हवा भी निकलती रहेगी और ठंडी हवा जो एसी वेसी चला करेगा वो भी ये इनहेल करता रहेगा। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों USB को जोड़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनमोल भाई ये आपने यहाँ तो लगा दी है, बट माउस कीबोर्ड कैसे लगाओगे? मतलब माउस कीबोर्ड की तो या तो वायरलेस लगाना पड़ेगा, या जो वायर्ड होती है वो तो छोटी तार होती है, तो यहीं बैठ के खेलना पड़ेगा। और यहाँ कैसे खेलूंगा, स्क्रीन तो इतनी बड़ी है ऊपर देख के। तो उसी के लिए ये 2 USB केबल्स ना मेल फीमेल वाली यहाँ छोड़ी हुई थी मैंने। तो दिमाग मैंने बताया था ना पहले से ही, मतलब भाई पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके ही करा गया है, वरना तो भाई फिर मुझे पता था बाद में दिक्कतें होती है अगर किसी और के भरोसे छोड़ देता चीज़ें। इसलिए अपने हाथ में ही रख के सब कुछ प्रॉपर करा मैंने। चलो जी, केबल सारी कनेक्ट, पावर को लगाते हैं इसमें, लेट्स गो, ऑन कर दिया, बस चेक कर लेते हैं। चल गया भाई, चल गया। चलो जी, तो वैसे तो यार इसमें ना ये जो RGB लगी हुई है ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन करती है फिर मूवी देखते टाइम। तो इसको मैं ऑफ़ करने का तरीका देखता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा तो उसमें, वरना अंदर से ही ना RGB वाली केबल निकाल दूंगा कि फ़ैन चलते रहे पर RGB लाइटें बंद हो जाए। बाकी वैसे एक बार इसको अंदर सेट करके देखता हूँ, क्या पता वो जो आगे के फट्टे है वो लगाने के बाद ये लाइट दिखे ही ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको भाई मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद अंदर करूँगा सब कुछ। हाँ, पहले मैं कीबोर्ड का बता रहा था आपको। कीबोर्ड माउस एक्चुअल में मेरी जो मेन सिटिंग पोजीशन है ना भाई, इसमें देखो 3 रो है, एक ये फ्रंट, एक मिडल और एक लास्ट। तो मैंने जो सारा ऑडियो आउटपुट रखा है, सबसे बेस्ट जो जगह है ना देखने के लिए भी सुनने के लिए भी, वो है सेकंड रो की ये 2 मिडल वाली सीट्स। तो मतलब मैं यहाँ पे बैठ के ही गेम्स इंजॉय करता हूँ, मूवीज़ इंजॉय करता हूँ। तो ऑब्वियसली भाई कीबोर्ड माउस भी यहीं पे ही लगना चाहिए ना, जैसे यहाँ मैं माउस पैड लगा लूँगा, या कोई मैं ऐसे फट्टा फुट्टा भी लगा सकता हूँ, छोटे टेबल आते हैं, और यहीं पे बैठ के मैं इस तरह की गेमिंग करूँगा। तो अब ऑब्वियसली 2 ऑप्शन है, या तो मैं वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा लूँ, पर मुझे नहीं लग रहा वायरलेस वाला अडैप्टर ना वहाँ से यहाँ तक कैच कर पाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, वो 2 केबल्स ना पूरी अंडरग्राउंड एक मोटा पाइप डाल के यहाँ निकाल दी है, देखो दिख रही है। तो ये दोनों केबल भाई इसमें पावर आ चुकी है, देखो लाल लाइट जल गई है। तो ये मेल टू फीमेल वाली है, जिसका एक पॉइंट वहाँ पीसी में लग गया है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। अब सिंपल क्या करना है, माउस कीबोर्ड कनेक्ट करना है। तो इसमें मैं अपना माउस लगाऊंगा एक में, ये इस तरह, और इसमें मैं अपना कीबोर्ड लगाऊंगा यहाँ पे। तो अब इन शॉर्ट भाई मेरा कीबोर्ड एंड मेरा माउस जो है वो पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। देखो लाइट वाइट आ गई है, यहाँ पे भी लाइट आ जाएगी अभी। तो सही है ना, यहीं बैठ के आराम से गेमिंग करो मस्त। तो ये मैंने कितने 15 मीटर वाली केबल डाली थी, लगभग 30 फुट की। तो पूरा अंदर ही अंदर चलता जा रहा है, सही है। लो आ गई लाइट इसकी भी। अब मैं एक बार चला के चेक कर लेता हूँ कि पीसी की डिस्प्ले आ रही है कि नहीं। तो लो भाई डिस्प्ले आ चुकी है अपनी, अभी थोड़ा फेडेड आ रही है क्योंकि सारी लाइट्स ऑन है ना यहाँ की। तो इन शॉर्ट भाई पीसी चल रहा है अपना, यही चेक करना है। अब सारा सिस्टम अंदर करके पूरा पैक करके आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कैसी लग रही है, ठीक है जी। तो ये देखो भाई इस तरह का फाइनल लुक है, सब कुछ छुप चुका है। अब थोड़ी थोड़ी लाइटें दिख रही है, एक बार मैं सारी लाइटें बंद करता हूँ फिर देखता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन दिमाग तो मतलब ख़राब नहीं करेगा अलग से। देखो भाई इतनी लाइटें दिख रही है, आई गेस इतनी दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बाकी मूवीज़ वगैरह देखूंगा तब पता चलेगा, अगर होगी दिक्कत तो अपने पास ऑप्शन तो है ही ना भाई हटाने का। ये ठीक है, अभी तक मेरे लिए सही है ओवरऑल सेटअप ना, अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसके अलावा भाई मैंने ना इस पूरे रूम को ऑटोमेट भी कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने ये जो आपको स्विच बोर्ड दिखाए थे ना, इधर भी स्विचेस लग रहे हैं, उधर भी ये टच वाले स्मार्ट स्विचेस हैं। यानी मेरे फ़ोन से भी मैं सारी लाइटें, एसी सारा ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकता हूँ, और साथ ही साथ में भाई वॉइस कमांड के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने एलेक्सा को लगाया है। तो आओ मैं आपको सुनाता हूँ कैसे होता है, पहले कुछ कमांड देखते हैं। एलेक्सा अनमोल जायसवाल कौन है? कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में इंडियन बैकपैकर के नाम से लोकप्रिय अनमोल जायसवाल एक यूट्यूबर हैं जो वीडियो गेम, लाइफस्टाइल, ऑटोमोबाइल और यात्रा पर वीडियो बनाते हैं। ओए होए होए होए, पूरा चिट्ठा निकाल दिया इसने है मेरा तो इसी तरह से है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है, ठीक है। तो जैसे अभी ऊपर दिख रहा है ये सीलिंग लाइट लगी हुई है, प्रोफाइल लाइट, इसको मैं कमांड के साथ बंद भी कर सकता हूँ और चालू भी कर सकता हूँ। एलेक्सा टर्न ऑफ सीलिंग प्रोफाइल लाइट, पर हो गई ना बंद। तो ये देखो भाई बंद हो गई है,
वापस लाओ। अब मैं वापस से बोलूंगा अलेक्सा टर्न ऑन सीलिंग प्रोफाइल लाइट, Okay. ऑन हो गए भाई, ये देखो। तो इसको हम हिंदी में भी कमांड दे सकते हैं, इंग्लिश में भी, बट उसके लिए पूरा ना सेटअप करना पड़ता है। तो अभी मैंने 3-4 दिन लगा के जितनी चीज़ें कनेक्शन हो पाई मेरे से, मैंने सब कर दिए। जैसे प्रोजेक्टर भी कनेक्ट हो गया, मेरे को प्रोजेक्टर ऑन करना है तो मैं सीधा अलेक्सा को बोलूंगा ऑन हो जाएगा, मैं बोलूंगा ऑफ करना है तो ऑफ। अब देखें अलेक्सा प्रोजेक्टर बंद कर दो, Sorry, मुझे प्रोजेक्टर नाम का कोई ग्रुप या डिवाइस नहीं मिला। कर दी ना बेइज्जती अलेक्सा ने मेरी। अभी मैं देखता हूँ, नाम शायद गलत कुछ डाल दिया। हाँ तो कुछ भाई नाम की गड़बड़ हो गई थी गलती से, जो प्रोजेक्टर का बटन है ना उस पर मैंने नाम डाल दिया था सबवूफर का, और सबवूफर पे प्रोजेक्टर। तो अब मैंने सही कर दिया है। अब देखते हैं कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना स्क्रीन। तो ये स्क्रीन अभी प्रोजेक्टर चल रहा है, मैं बोलूंगा देखते हैं बंद होगा कि नहीं। अलेक्सा प्रोजेक्टर बंद कर दो, ठीक है, ये देखो स्क्रीन बंद हो गई। अब मैं बोलूंगा चालू, अलेक्सा प्रोजेक्टर चालू कर दो। ठीक है। तो अभी थोड़ा 5-6 सेकंड लेती है ये, प्रोजेक्टर हो चुका है स्टार्ट, वहाँ पे लाइट आ चुकी है उसमें, बस यहाँ डिस्प्ले आने में 5-6 सेकंड लगेंगे। बट इन शॉर्ट मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे सब चीज़ें कंट्रोल होती है। मतलब रिक्लाइनर से लेके, रिक्लाइनर मतलब ऐसे रिक्लाइन वगैरह नहीं होगा आवाज़ से, पर हाँ उसकी जो पावर ऑन ऑफ है वो हो जाएगी। ऐसी मैं चाहूँगा AVR ऑन ऑफ करना है, सबवूफर ऑन ऑफ करने हैं, दीवार वाली लाइट्स ऑन ऑफ करनी है, स्टार लाइट ऑन ऑफ करनी है, इवन AC तक ऑन ऑफ हो सकता है। अलेक्सा हॉट AC ऑन कर दो। ठीक है, जैसे कि 2 AC लग रहे हैं, ये है और एक पीछे की साइड देखो ये दूसरा AC है। तो ये हॉट वाला है भाई, हॉट एंड कूल दोनों है, और ये जो आगे वाला है ये खाली कूलिंग है, यानी गर्मियों के टाइम चलाऊंगा। तो अभी सर्दियों के टाइम अगर मेरे को गर्म AC चलाना है तो मैं इसको सीधा बोलूंगा हॉट AC ऑन कर दो, ये ऑन कर देगी। ये ऑन हो भी चुका, दिखाओ वहाँ पे उस वाले AC में लाइट आ गई ना, देखो रेड कलर की आ रही है, दिख रही है ना। हाँ तो ये ऑन हो गया। अब मैं यहाँ से बोलूंगा ऑफ कर दो तो देखना वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अलेक्सा टर्न ऑफ हॉट AC, ओके, ये देखो भाई। तो अब वहाँ पे लाइट बंद हो चुकी होगी, AC बंद हो गया। अब ये तो वॉइस कमांड है, ऐसी ना ये इनकी मोबाइल ऐप है जिसमें सारा कुछ भाई डला हुआ है। जैसे कि ये देखो ये AC वाला है, तो मैं यहीं पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकता हूँ, ऐसे ही यहीं से ऑफ कर सकता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है भाई। ऐसी ये ठंडे वाला AC है, इसको ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, और ये वर्ल्ड में कहीं भी बैठे बैठे मैं कर सकता हूँ। बस यहाँ पे भी नेट होना चाहिए और मेरे पास वहाँ पे भी। ऐसी ये देखो भाई प्रोजेक्टर और वाईफाई ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं। फिर ये स्टार लाइट वाला, तो अभी देखो वहाँ देखो स्टार लाइट जल रही है ना। अब मैं जैसे यहाँ पे दबाऊंगा स्टार लाइट वाला बटन ऑफ, तो देखो ऑफ हो गई भाई। अब ऐसे ही मैं बैक करूँगा, प्रोफाइल लाइट पे जाऊँगा तो सीलिंग प्रोफाइल अभी तो ऑन है, ये देखो। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑफ पे तो सारी लाइटें ऑफ हो गई, ऑन पे करूँगा ऑन हो गई। तो ये था भाई पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन का। ये सब ऑटोमेशन की रिसर्च वगैरह मैं नहीं करी, क्योंकि अगर आप भाई फुली ऑटोमेटिक वाले वायर्ड वाले ऑटोमेशन पे जाओगे ना तो भाई कंपनी वाले 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेते इतने से सेटअप के लिए। और ये सब मैंने करा है कितने में, सिर्फ 25,000 रुपये में। जी हाँ भाई, बस ये जो स्विच बोर्ड आते हैं ना ये खरीदने होते हैं हमें, और इन्हीं में ऐप्स का सपोर्ट होता है, वाईफाई का सपोर्ट होता है, अलेक्सा का सपोर्ट होता है, और आप 25,000 में प्रॉपर इतने बड़े साइज़ का, इतनी लाइट्स, इतने AC, इतने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। इवन अगर आपको अपना बेडरूम भी करना है ना, तो बेडरूम तो भाई 6-7 हज़ार में लिटरली पूरा ऑटोमेट हो जाता है। अलग अलग कंपनियों के आते हैं, हेवल्स का भी आता है, और जो मेरे पास है वो LNG करके है, लेसी एंड जेनेसिस करके कोई ब्रांड है, तो उनका मैंने मंगवाया था। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हो। तो ये सारा ऑटोमेशन का सिस्टम हो गया, सेटअप हमने कर ही लिया। जैसे कि आपने देखा अपनी प्ले स्टेशन, PC VC सब हो चुका है। बट ये वीडियो हो चुकी है भाई 25 मिनट के आसपास की मुझे लग रहा है, तो इसलिए अब एक लास्ट एपिसोड आएगा, अगला एपिसोड नंबर 7, जिसमें हम भाई सारा प्रोसेस, मतलब जो हमने अभी तक करा है, मेहनत करी है, वो सब टेस्ट करके देखेंगे कि प्ले स्टेशन में 4K 120 FPS ये प्रोजेक्टर चला पा रहा है या नहीं चला पा रहा। PC गेमिंग में कितनी तगड़ी क्वालिटी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे आपने एप्सन का क्यों लिया प्रोजेक्टर, तो उसका रीज़न एक यही था कि भाई इस प्राइस पॉइंट में 4K 120 हर्ट्ज का जो गेमिंग है ना वो यही प्रोजेक्टर करवा पा रहा था, और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहे थे मुझे। तो मैंने हर चीज़ भाई 1-1.5 साल की रिसर्च करने के बाद ली है, क्योंकि पैसा बहुत लगा है ऑब्वियसली भाई, साउंड सिस्टम में भी, वीडियो में, ऑडियो में, सब में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पैसा लग रहा है बट अपनी रिसर्च करके ही लूँगा। ऐसा नहीं कि किसी को ठेका दे दिया और उसी के भरोसे बैठ गए जी करके दे देना, वो मेरे को करना नहीं था। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मेहनत थी, जो नॉलेज मैंने इकट्ठी करी, रिसर्च करी, वो सब एट दी एंड भाई रंग लाई, सब कुछ फाइनल हो चुका है। और अब आज से हम मस्त अपना थिएटर एंजॉय करा करेंगे, भले वो मूवीज़ हो, वेब शोज़ हो या फिर गेमिंग हो। और स्पेशली GTA 6 आने वाली है, जो PS5 के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है भाई, PC के लिए नहीं आ रही। PC वाले रोना भी कुछ टाइम, PS5 और Xbox वाले मजे उड़ाना। भाई ठीक है, खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, गेमिंग करेंगे इसमें, अलग अलग मस्त मस्ती और कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखेंगे जिस पे कॉपीराइट ना आए, ठीक है जी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी मुझे लगता है कि इंडिया में एक मेरा ही लौता ऐसा चैनल है जिसने प्रॉपर
थिएटर की ऐसे सीरीज बनाई है स्क्रैच से लेके एंड तक, क्योंकि बाहर तो बहुत यूट्यूबर्स है जो बनाते हैं, बट इंडिया में नहीं बनाता भाई कोई भी। बाकी इसलिए सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करना कर देना, अपनी मर्जी है आपकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।